5 सेकंड बीत गए थे। वेलकम बैक जीनियस इंग्लिश क्लासेस वेद बिहारी पोखरा। स्वागत है आपका आपके अपने नए यूट्यूब चैनल में। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए मेहनत किया हूँ। आपके लिए ये जो वीडियो मैंने तैयार किया हुआ है ये आपको वॉइस में बहुत आसानी हो जाएगी। आप एक्टिव पैसिव वॉइस के बारे में बहुत जानकारी प्राप्त कर चुके होंगे, लेकिन कुछ जानकारियाँ हम आपको अपनी तरफ से देना चाहते हैं। आप घर बैठे भी पढ़िए, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारे पास बच्चे नहीं आ पाते हैं वो घर बैठ कर पढ़ाई कर सकते हैं यूट्यूब चैनल पे, क्योंकि मैंने आपके लिए मेहनत किया हुआ है और आप इसको घर बैठे पढ़िए। बस मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए। स्वागत है आपका मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आपको वॉइस चैप्टर के बारे में बताने जा रहा हूँ। देखिए, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस नहीं होता है, इसका नाम होता है वॉइस। यस सर। और वॉइस पढ़ने के लिए हमको सबसे पहले सब्जेक्ट का ज्ञान होना जरूरी है। और सब्जेक्ट जानने के लिए आप को पहले आप कॉपी कलम निकाल लो। आप कॉपी कलम निकाल लो, क्योंकि मेरा वीडियो देखने से पहले आपको कॉपी कलम निकालना होगा। जो कुछ मैं लिखूं, जो कुछ मैं पढ़ाऊं, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर कॉपी कलम निकाल कर इसको अपने कॉपी पर लिख लो। तो वॉइस पढ़ने से पहले आपको सब्जेक्ट का ज्ञान होना जरूरी है। सब्जेक्ट क्या होता है बाबू? कि सब्जेक्ट जो होता है दो प्रकार का होता है। एक होता है लिविंग। ये देखो बाबू, लिविंग। तो जो लिविंग होता है बाबू, तो लिविंग का मतलब होता है डूअर। डूअर जो काम को कर सके। देखो यहाँ ध्यान से देखना, डूअर जो काम को करता हो। जैसे मान लो कि मोहन पत्र लिखता है। मोहन पत्र लिखता है। यहाँ देखेंगे कि मोहन आराम से लिखेंगे, साफ साफ, ठीक है। मोहन एक पत्र लिखता है। पत्र लिखता है। अब यहाँ देखो, मोहन का वर्क है पत्र लिखना, तो मोहन क्या हुआ बाबू? सब्जेक्ट हो गया। आप इसको देखिए, मोहन सब्जेक्ट हुआ और सब्जेक्ट का मतलब होता है डूअर, काम को करने वाला। और इसे लिविंग भी कहते हैं। देखो लिविंग है कि नहीं है? लिविंग है। और लिविंग का मतलब 10% लिविंग होता है और 90% डूअर होता है। 90% डूअर होता है और इसी को कहते हैं टेंस। इसी का नाम होता है टेंस, जिसे आप अपनी भाषा में कहते हो एक्टिव वॉइस। यस सर। एक्टिव वॉइस। और एक्टिव वॉइस से हम चलेंगे अब दूसरे सब्जेक्ट की तरफ। इसका नाम है आपका नॉन लिविंग। नॉन लिविंग, और नॉन लिविंग का मतलब ये नॉन डूअर भी होता है। नॉन डूअर 90% नॉन डूअर, 10% नॉन लिविंग। अब इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कि आपको मैंने कहा कि पत्र लिखा जाता है। अब बताइए, पत्र लिखा जाता है। यस सर। तो पत्र तो यहाँ तो मोहन एक पत्र लिखता है और यहाँ पत्र लिखा जाता है। अब पत्र जो लिखा जाता है, कोई लिखने वाला डूअर है? नो सर। नहीं है। तो पत्र लिखा जाता है, तो ये लेटर लिविंग है कि नॉन लिविंग? तो इस लेटर को कहते हैं नॉन लिविंग। और नॉन लिविंग का मतलब ये होता है कि नॉन डूअर भी है। तो इसलिए इसको बनाएंगे क्या? सब्जेक्ट प्लस V3। जब ये हमारा, इसी का नाम है पैसिव। इसी का नाम है पैसिव वॉइस। पैसिव का मतलब सिर्फ बाई प्लस V3 नहीं होता है। पैसिव का मतलब V3 होता है, और जहाँ पे V3 डायरेक्ट दिखाई दे वो होता है पैसिव। ए लेटर इज रिटेन। अब देखिए, V3 हुआ, सब्जेक्ट हो गया, और ये भी है नॉन लिविंग नॉन डूअर।
अगर आपसे कोई कहता तो आप लगाते ए लेटर राइट्स। अब क्या मतलब है उसका, ये सरासर एग्जाम में गलत हो जाता है। तो आप जैसे मान लीजिए मैंने आपको कहा तुम्हें बुलाया जाता है, तुम्हें बुलाया जाता है। अब बताओ तुम्हें का मतलब यू लिविंग है, 10% लिविंग है, यानी 10% नॉन लिविंग तो होता है, लेकिन यह लिविंग होते हुए भी इसमें काम को करने वाला व्यक्ति का पता नहीं है, इसलिए यू आर कार्ड इसका अंग्रेजी हो जाएगा। तो ऐसे बनता है, विदाउट बाई का आपका पैसिव बनता है। आपको टीचर जो है पढ़ा देता है आराम से कि बाई प्लस V3, तो इसको ज्ञान होना जरूरी है, सारे टीचरों से लेकर बच्चों तक को ज्ञान होना जरूरी है कि वॉइस का हकीकत क्या है। एग्जाम में आपको फंसा देता है, कभी भी आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते होगे तो आपको ऐसे फंसा देगा, और फंसाने से पहले आपको इसका क्लास, आप कहीं भी रहें, जहाँ कहीं भी रहें, मेरा ये वॉइस का चैप्टर आपके लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यदि आपने इसे एक बार पढ़ लिया तो आप कभी ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। तो अब देखिए वॉइस होता क्या है, इसको मिटा, जैसे मान लो एक कलम टूट गया, एक कलम है, कलम टूट गया। अब कलम तो टूट गया, तो एक कलम आपका है नॉन लिविंग, लेकिन नॉन डूअर, इसे क्या कहेंगे, वॉइस का मतलब सब्जेक्ट प्लस V3। तो द पेन इज ब्रोकन। आम खाया जाता है, आम खाया जाता है, आम खाया जाता है। तो ए मैंगो इज ईटेन। अब बताइए, साफ लिख देते हैं, ए मैंगो इज ईटेन। मोहन एक पत्र लिखता है, तो मोहन राइट्स ए लेटर। अब जब इसका हम पैसिव बनाएंगे बाबू, तो जब पैसिव बनाएंगे तो कैसे लिखते हैं, ए लेटर इज रिटेन बाई मोहन। अब बताओ ये लेटर तुम्हारा नॉन लिविंग है कि नहीं है? तो जब नॉन लिविंग है तो विदाउट हम डूअर का भी बना सकते हैं कि नहीं। देखो ये लेटर इज रिटेन, एक पत्र लिखा जाता है। क्लियर? यस देखो वॉइस का मतलब यह होता है कि व्हेन वी डू नॉट हैव एनी सब्जेक्ट, व्हेन, इसको मिटा दो, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, वेरी गुड। When we do not have any subject or doer, या don't want to talk about the subject, then we use passive voice। यानी कि जब हमें doer का ज्ञान ना हो, सब्जेक्ट का ज्ञान ना हो, जब किसी के साथ हम बात करते हों, जिसके बारे में बात किया जाता हो, काम को करने वाला व्यक्ति ना हो, उसलिए हम उसे वॉइस कहते हैं। इसका नाम है पैसिव वॉइस। और पैसिव वॉइस को हम दो ग्रुप में पढ़ते हैं, यानी कि वॉइस कैन बी स्टडी अंडर टू ग्रुप। एक होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। ठीक है, इसका मतलब क्या, सब्जेक्ट प्लस एक्सिलरी वर्ब, एबी का मतलब एक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब। मेन वर्ब में क्या क्या, V1, V2, V3, V4, V5, कुछ भी। मेन वर्ब में क्या, V1, V2, V3, V4, V5, ये से होता है। अब प्लस होता है आपका ऑब्जेक्ट, इसे कहते हैं एक्टिव वॉइस। अब जब इसको हम चेंज करते हैं
तो ऑब्जेक्ट टेक प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट टेक प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ऐसे आ जाता है। उसके बाद ये बन जाता है आपका सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बन गया सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद प्लस एक ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब क्या कि एप्रोप्रिएट ऑक्सिलरी वर्ब इज यूज्ड, यानी कि किसी टेंस में यदि हमारा ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है तो उसी टेंस के अगले टेंस से हम ऑक्सिलरी वर्ब उधार ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V3, अब कोई भी यहाँ पे वर्ब हो, लेकिन होगा तो होगा बस V3, कोई भी यहाँ पे वर्ब हो लेकिन यहाँ आएगा V3, अब प्लस बाई, अब प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट आपका बन गया ऑब्जेक्ट। मान लो कि हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट था आई, यहाँ बन गया मी, क्लियर, यहाँ बन गया मी। तो ये जो वॉइस हमने पढ़ा, आपको मैंने अभी सिखा रहा हूँ, पढ़ा नहीं रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ कि वॉइस होता कैसे, कैसे लगाते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसका पर्सनल प्रोनाउन इज आल्सो चेंज, ये हो गया ना, इसको देखिए पर्सनल प्रोनाउन इज आल्सो चेंज, पर्सनल प्रोनाउन इज आल्सो चेंज। इज आल्सो चेंज, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे सब्जेक्ट टेक प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट टेक प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, यानी कि ऐसे तीर देने का मतलब क्या कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। उसी तरह से आई का मी और मी का आई, यू का यूए रहता है, यू का यूए रहता है, ही का हिम रहता है, ही का हिम, सी का हर, सी का हर, वी का अस, एंड दे का देम। दे का देम, क्लियर। अब हमने आपको पैसिव बताना सिखाया, लगाना सिखाया, अब हम पैसिव पढ़ना शुरू करेंगे। पैसिव पढ़ने से पहले अब हम वॉइस पढ़ना शुरू करते हैं। अब इसको मिटाकर देखते हैं वॉइस क्या होता है। वॉइस आपको वॉइस पढ़ने से देखिए, वॉइस का मतलब क्या, सिंपल प्रेजेंट टेंस। पहला चैप्टर आपका होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या, सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस अदर वर्ड, ये होता है। अब देखो, अब कहोगे कि सर इसमें तो ऑक्सिलरी वर्ब है ये नहीं है, तो हम वॉइस बनाएंगे कैसे, पैसिव कैसे बनाएंगे। तो आपसे मैंने कहा कि जब कोई टेंस में, जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में तुम्हारा ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, तो नहीं है तो उसी टेंस से अगले सेंटेंस का, यानी सिंपल प्रेजेंट से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि उसी टेंस से अगले सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाते समय ऑक्सिलरी वर्ब उधार लेते हैं। तो उसके बाद का टेंस क्या है, कंटिन्यूअस टेंस। तो उससे क्या करेंगे कि इसको उधार ले लेंगे, इसको उधार ले लेंगे। तो उधार लेने का मतलब क्या, सब्जेक्ट प्लस एक सेकेंड में, सब्जेक्ट प्लस ईजे मार्क, सब्जेक्ट प्लस ईज एम आर, उसके बाद प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट टेक प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट टेक प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। किसी टेंस में यदि ऑक्सिलरी वर्ब ना हो
लिख सकते हो, लिख लो, पेन उठाओ, कॉपी उठाओ, लिखो। जब मैं पढ़ाने यूट्यूब पे आऊं तो बाबू पेन और कॉपी लेकर बैठा करो। तो सब किसी टेंस में यदि ऑक्सिलरी वर्ब न हो तो पैसिव बनाते समय अगले टेंस से ऑक्सिलरी वर्ब उधार लेते हैं। तो अब देखो, जैसे मान लो कि मैंने कहा आई लाइक हिम, आई लाइक हिम, तो हिम आ जाएगा यहाँ, आई चला जाएगा यहाँ, तुम्हारा टेंस है सिंपल प्रेजेंट। तो अब मैं इसे बनाऊंगा, ही इज लाइक्ड बाय मी। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। इसे कहते हैं एक्टिव वॉइस, इसे कहते हैं पैसिव वॉइस। शॉर्टकट में लिख रहा हूं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। अब हम इसका पूरा स्ट्रक्चर क्या होता है आपको जानकारी होगी, आपके टीचर आपको टेंस पढ़ाए होंगे तो पूरा आपको इसका स्ट्रक्चर पता होगा। सब्जेक्ट प्लस V1 V2 V1 V5 प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस अदर वर्ड, ऐसे आपने पढ़ा होगा। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको मिटाकर स्ट्रक्चर बनाता हूँ दो तरफ से। देखिए यहाँ ध्यान से देखना, समझना इस चीज को। ऐसे खींच लो, सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट, इसके बाद सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो जब यहाँ इसका बनाएंगे तो इसका देखिए कैसे बनेगा, पैसिव, ये है एक्टिव, ये है पैसिव। तो सब्जेक्ट प्लस इज, ठीक है, इज एन आर प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर। तो अब जहां पे हम ऐसे बनाए तो अब कैसे होगा, सब्जेक्ट प्लस डू डज है ना, देखो यहाँ पे थोड़ा सा गलती होगा, डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे बनता है। अगर मान लीजिए कि मैंने अब तो निगेटिव से इंट्रोगेटिव बनाओ, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इसका बनाएंगे कैसे। जैसे मान लो कि मैंने बनाया कि डू यू प्ले क्रिकेट, डू यू प्ले क्रिकेट। तो अब इसको कैसे बनाएंगे, यू को यहाँ ले लो, मान लो इसको भूल जाओ, यू यहाँ क्रिकेट यहाँ। तो जब इंट्रोगेटिव है फर्स्ट टाइप तो डू की जगह पर क्या यहाँ जाएगा बाबू, ये सब्जेक्ट हमारा यदि सिंगुलर है तो इज, इज आ गया, इज द क्रिकेट प्लेड बाय यू। अब यहाँ पे मान लो कि क्वेश्चन मार्क वाला WH आ जाए तो ये सेम यहीं उतर जाएगा। थोड़ा सा आप इसको देखिएगा तो ऐसे उतर जाएगा। तो अब आपके लिए मैं पैसे बोलना चाहता हूँ, आप 1 मिनट के लिए 2 मिनट का टाइम दूंगा, आप कापी कलम उठाइए और लिखिए, सी ऑलवेज हेल्प्स मी। लिखिए, सी ऑलवेज, आपका अब टेस्ट होने जा रहा है, सी ऑलवेज हेल्प्स मी, सी ऑलवेज हेल्प्स मी। अगला, व्हेन डज ही राइट ए लेटर, व्हेन डज ही राइट ए लेटर, व्हाई डज ही
बाई ए न्यू कार? Why does he buy a new car? अब इसको आप तुरंत बनाकर हमको बताइए, जल्दी बनाइए आप लोग। बनाइए। तुम्हारा क्या बना है? देखो पाला कैसे बनाया हो। मान लो कि मैं बना कर दिखा रहा हूँ, हाँ बताना कि सही है गलत। सी ऑलवेज हेल्प मी, तो आई एम, हाँ बोलो, एम आई एम, हेल्प आई एम हेल्प हेल्प, आई एम ऑलवेज, यहीं पे तुम पास हो गए। आई एम ऑलवेज हेल्प बाय हर हेल्प बाई हर, और गुड। when does it वेन डज है, तो वेन डज ही राइट ए लेटर, when तो does वेन निकाल लो। does वेन के बाद इज लगाना पड़ेगा, ये लेटर है। वेन इज ए लेटर, written लेटर by रिटन बाई, him चालू करो। अगला, वेन इज ए लेटर, क्या हुआ? रिटन बाई हिम। वेन इज ए लेटर रिटन बाई हिम। आगे आखिरी, वाई is ए न्यू कार, इज ए new car न्यू कार bought by बॉट बाई him him. अब ऐसी तरह आप मेहनत करते रहिए। ये मेरा पहला वीडियो है। बस मैं ये चाहता हूँ कि मेरे आसपास के जितने बच्चे हैं सबको अंग्रेजी आए। अगर आपको इंग्लिश में कोई भी दिक्कत हो तो मैं कहीं दूर नहीं हूँ, आपके बेद बैरी पोखरे पर ही हूँ। आप जहाँ कहीं भी हो, आप घर बैठे पढ़िए। आप हमारे पास नहीं आना चाहते मत आइए, लेकिन मेरा वीडियो देखिए, इसको शेयर कीजिए, अपने आसपास के लोगों में इसको बांटिए, उससे डिस्कस कीजिए और बताइए। जो बच्चे इंग्लिश से दूर हैं कृपया उनको इंग्लिश बताने का कष्ट करो। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए दिन रात मेहनत करता हूँ। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी बच्चे हैं, आसपास के मेरे जितने भी बच्चे हैं, इस पूरे इंग्लिश को पूरे भारत में फैला दो। और मैं ये चाहूँगा कि तुम जहाँ कहीं भी रहो सुख से रहो और इंग्लिश को पाकर तुम प्रसन्न रहो। और मैं यही चाहूँगा कि आप कहीं भी रहिए, अगर मेरे पास आकर पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझसे फेस टू फेस मिलकर पढ़ सकते हो। मेरा पता वही है, वेद बिहारी पोखरा, जीनियस कोचिंग। आपके सामने आपका नया बैच स्टार्ट होगा 5 सितंबर से। आगे आपको इसी बेस पर आगे बढ़ाते हुए मैं आपको कुछ टेक्निकल वर्क देता हूँ। इसी वॉइस में आपको कुछ टेक्निकल वर्क देता हूँ बाबू। अब यहाँ पे देखिए, इसी वॉइस में कुछ टेक्निकल वर्क है। जैसे आपको मैंने पढ़ाया सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है। ये इसका हमने बनाया सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V3 प्लस बाई प्लस अदर ऑब्जेक्ट। वर्ड। अब देख रहे हैं ऐसे चलता है। अब इसमें क्या होता है, पैसिव वॉइस। अब इससे आपको एक नया टेक्निकल प्रॉब्लम में समस्या का समाधान कर रहा हूँ। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V3 प्लस देखो बाबू अदर वर्ड होता है। विदाउट बाई का पैसिव होता है कि नहीं, ये सिद्ध करके देखा जाएगा। ये आपसे डायरेक्ट पैसिव पूछता है, इसका नाम होता है डायरेक्ट पैसिव।
प्लस स्पोकन एंड रिटेन, साफ से लिख लो, रिटेन। ऐसे आपका पूछता है डायरेक्ट पैसिव। और बाबू देखो, जैसे मान लो कि मैं आपसे कहूं सड़क बनती है, सड़क बनती है। यदि आप इस प्रश्न का किसी से उत्तर पूछेंगे तो आपको जानते हो क्या जवाब देगा? जवाब बाबू यही देगा, सड़क बनती है। देख लो, सड़क बनती है तो क्या बनाता? कि द रोड मेक्स, द रोड मेक्स। लेकिन एग्जाम में गलत काट दिया जाएगा। आपको यही तो एग्जामर फंसाता है मेरे प्यारे बच्चों। मैं इसीलिए आपके सामने आया हूं, इसी गलती को दूर करने के लिए। और आपको पढ़ना है। अरे आप मेरे बच्चे हो यार, कहीं दिक्कत नहीं होगा। आप पढ़िए, शौक से पढ़िए। मैंने आपको शुरू में क्लास में बताया हूं कि सब्जेक्ट दो प्रकार का होता है। अगर आप किसी से पूछेंगे ये चीज तो वो बंगला झांकेगा और आप मुस्कुराएंगे। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि सब्जेक्ट दो प्रकार का होता है, एक होता है लिविंग और एक होता है नॉन लिविंग। लिविंग में डूअर होता है और नॉन लिविंग में नॉन डूअर होता है। और नॉन डूअर वो होता है कि इस बताओ सड़क तो बनती है, किसके द्वारा बनती है? कुछ नहीं, इसे कहते हैं पैसिव। बताया कि नहीं शुरू में? यस सर। इसका मतलब क्या? द रोड इज मेड, कंस्ट्रक्टेड या फिर मेड। क्लियर? यस सर। देखो भीतरी लगा, भीतरी लगा तो ये गलत, ये सही। तो जब जैसे मान तुम्हें क्यों पीटा जाता है, तुम्हें क्यों पीटा जाता है? तुम्हें क्यों पीटा जाता है? तो वाई आर यू बीटेन? वाई आर यू बीटेन। अब इसका मतलब क्या? WH प्लस EJMR, इसको यहां बना देते हैं। WH प्लस EJMR प्लस सब्जेक्ट बाबू, सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। समझ गए? ये होता है आपका स्ट्रक्चर। अब मान लो ये खबरें सभी स्टेशनों से प्रकाशित की जाती हैं। ये खबरें ये खबरें सभी स्टेशनों से प्रकाशित की जाती है। अब बताओ ये खबरें क्या? नॉन डूअर, नॉन लिविंग। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर सेंड करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, ये आपके लिए टेस्ट है। लेकिन अगर आपको कोई भी इंग्लिश में प्रॉब्लम हो, आप मुझे मेल कर सकते हो, आप मुझे कमेंट में दे सकते हो। कोई भी समस्या होगी मैं वीडियो बनाकर यूट्यूब पे डाल दूंगा। अब देखें पॉसिबिलिटी। These news are, ये खबरें। दीज मतलब बहुवचन, न्यूज होता है सिंगुलर, लेकिन दीज ये खबरें। दीज न्यूज आर ब्रॉडकास्ट फ्रॉम ऑल द स्टेशन। क्लियर है बाबू? अब ये होता है सर। कि डायरेक्ट पैसिव। ब्रॉडकास्ट एक ऐसा मीनिंग है कि आपका ये भी फ्री है। ठीक है, आगे देखते हैं पॉसिबिलिटी।
पॉसिबिलिटी में क्या होता है आपका, पॉसिबिलिटी में होता क्या है कि पॉसिबिलिटी का मतलब संभावना, पॉसिबिलिटी का मतलब संभावना। यहां से हेडिंग ठीक से लाएंगे, पॉसिबिलिटी संभावना क्या होता है, जैसे सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V3 प्लस V3 लगा हो, तो अगर V3 लगा हो, देखो सब्जेक्ट इज एम आर के बाद अगर V4 लगा हो, या फिर सब्जेक्ट इज एम आर के साथ यदि नाउन लगा हो, एडजेक्टिव लगा हो या अदर वर्ड लगा हो, तो कैसे होगा, सब्जेक्ट इज एम आर प्लस V4, वह बाजार जा रहा है, वह क्रिकेट खेल रहा है, ऐसे होता है। तो इसे कहते हैं एक्टिव वॉइस और इसे कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। लेकिन इसी इज एम आर के साथ V3 लगा हो तो इसे कहते हैं पैसिव वॉइस और ये होता है सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट बाबू। और ये होता है आपका नॉर्मल सेंटेंस। नो पैसिव, नो पैसिव। देखिए इज एम आर के बाद अगर V4 लगा हो तो एक्टिव वॉइस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा, और V3 लगा हो तो पैसिव वॉइस सिंपल प्रेजेंट होगा। लेकिन नाउन, एडजेक्टिव या अदर वर्ड लगा हो तो उसका नाम होगा नॉर्मल सेंटेंस और उसका पैसिव नहीं बनता है। जैसे मैंने कहा कि ही इज मैड, वह पागल है, मैड का एडजेक्टिव है, अब इसका पैसिव बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, इसलिए वो गलत है। अब आते हैं आपका टेस्ट लेते हैं। लिखिए आप किताब पे अपने कॉपी और कलम उठाइए, लिखिए ए लेटर इज राइटिंग, ए लेटर इज राइटिंग। आगे ए लेटर इज रिटेन, ए लेटर इज रिटेन, ए लेटर इज राइट, सी इज राइटिंग, सी इज राइटिंग। पहला बनाइए फट से और टेस्ट बताइए कौन से कौन गलत। इज राइटिंग, इज राइटिंग। दूसरा रिटेन। तीसरा ए लेटर इज राइट। चौथा सी इज राइटिंग, ए लेटर इज राइट्स। अभी 5 है, तो संभावना का मतलब क्या। अब देखिए जब आपका ये V3 के साथ ये लगा होगा ऐसे, तो मतलब क्या होगा बाबू कि नॉन लिविंग, नॉन डूअर होगा। नॉन डूअर होगा। अगर यही आपका V4 के साथ लगा हो, यही आपका V4 के साथ लगा हो, तो बाबू इसे कहते हैं डूअर प्लस लिविंग। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें मैंने क्या बताया आपको, ए लेटर इज राइटिंग, तो लेटर का मतलब डूअर होना चाहिए ना। अब बताओ सब्जेक्ट डूअर है नहीं है, काट दो बाबू।
ए लेटर क्या है? नॉन लिविंग है। ए लेटर इज रिटेन, नॉन लिविंग, नॉन डूअर। ए लेटर इज रिटेन, पैसिव वॉइस, सिंपल प्रेजेंट टेंस राइट होगा। ए लेटर इज राइट, गलत। सी इज राइटिंग, सी क्या है? लिविंग। इज लिविंग है, राइटिंग कर रही है यानी कि लिख रही है, सही हो गया। ए लेटर इज राइट, रॉन्ग हो गया बाबू, रॉन्ग हो गया। अब इसे देखो, पहला क्या है? नॉन लिविंग, बिफोर है, इसलिए इसे एक्टिव होने का अधिकार नहीं हो सकता और हर हाल में सिर्फ यह पैसिव हो सकता है। लेकिन नॉन डूअर है, नॉन लिविंग है, इसलिए गलती होगा। अब दूसरा कहता है नॉन डूअर, नॉन लिविंग, B3 है, सही होगा। डूअर हो या न डूअर हो कोई मतलब नहीं है। फर्क ये है कि हमारा B3 लगा है और इज लगा है, इससे सेंटेंस राइट होगा। अब देखो हमारा तीसरा क्या है? ए लेटर इज राइट, गलत। सी इज राइटिंग, सही है क्योंकि बिफोर है ना, सही है। इसे डूअर और सी लगा है इसलिए सही है। और पांचवा क्या है? इसे भी एक्टिव और पैसिव होने का अधिकार नहीं है, ये नॉर्मल सेंटेंस हो सकता है। ए लेटर नॉन लिविंग है और इज राइट्स, गलत। आप देखते हैं हाई वाला, नाउन, एडजेक्टिव या अदर वर्ड, नॉर्मल सेंटेंस। अब इसे कहते हैं ही इज मैड, यू आर स्टूडेंट। अब बताइए इसका क्या बन सकता है? कुछ नहीं बनेगा, डिपेंड। अपना से मान लेते हैं, इसको मिटाते हैं, साफ से लिखते हैं। बाबू अभी आपका क्लास देखिए, आज आपका क्लास यही समाप्त होता है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। आप इस वीडियो को देखकर कमेंट कीजिए, जो भी गलतियां होगा इसको सॉल्व किया जाएगा आपकी। और आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए। और दिल्ली अब दूर नहीं है, आपकी वेद बिहारी पोखरा पर आपकी इंग्लिश की कोचिंग छा गई है। आप जब चाहें फेस टू फेस या ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। गुड बाय बच्चों।